ब्लैक होल सुनने के बाद हमारे मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। ब्लैक होल हमें शुरू से ही फैसिनेट करता आया है। साइंटिस्ट इसे समझने की कोशिश हर वक्त करते रहते हैं। ब्लैक होल इतना ज्यादा डेंस है और इसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करने वाला लाइट भी इसके फील्ड से बच नहीं पाता है। 2019 से पहले ब्लैक होल सिर्फ एक थ्योरी ही थी। जितने भी साइंटिस्ट अपना इक्वेशन ब्लैक होल के रिलेटेड दे रहे थे और उसे एक्सप्लेन कर रहे थे, वो सब ने ब्लैक होल को कभी नहीं देखा था। ब्लैक होल एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, ये कहना भी मुश्किल था। ये सिर्फ थ्योरी में ही एग्जिस्ट करते हैं या रियल लाइफ में भी करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार यूनिवर्स में कुछ ऐसा होगा जिसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन्फिनिटी हो सकता है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन्फिनिटी हो? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए साइंटिस्ट हर वक्त अपना जी जान लगाकर काम कर रहे थे और आखिर में वो समय आ ही गया जब साइंटिस्ट को ब्लैक होल की सबसे बड़ी जानकारी मिली, जो अब तक का ब्लैक होल रिलेटेड सबसे बड़ा डिस्कवरी है। तो क्या पता चला था उन्हें, चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एक्सप्लोर द फैक्ट को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। सो लेट्स एक्सप्लोर। हमने अब तक जितने भी ब्लैक होल की इमेजेस और वीडियो देखे हैं वो सब आर्टिस्ट की क्रिएशन है। आप अभी अपने स्क्रीन पर जो ब्लैक होल देख रहे हैं वो भी आर्टिस्ट की क्रिएशन ही है, ना कोई रियल ब्लैक होल। तो क्या हमारे पास ब्लैक होल की रियल इमेज नहीं है? अप्रैल 2019 साइंटिस्ट ने पहली बार ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिया और ये था उस वक्त का सबसे बड़ा डिस्कवरी जो साइंटिस्ट को पता चला। ब्लैक होल की इमेज मिलने से ये तो कंफर्म हो गया कि ब्लैक होल रियल में एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट ने जिस ब्लैक होल की तस्वीर ली थी वो एक मैसिव ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल M87 गैलेक्सी, जिसे मेसियर 87 गैलेक्सी भी कहा जाता है, उसके सेंटर में प्रेजेंट है। ये ब्लैक होल अर्थ से 55 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पे है। ये हमारे सोलर सिस्टम से भी चौड़ा है और इसका मास हमारे सन के मास से 6.5 बिलियन टाइम्स ज्यादा है। ब्लैक होल की इमेज को कैप्चर करना इतना आसान नहीं था। ये इमेज एक टेलीस्कोप से कैप्चर करना नामुमकिन था। इस इमेज को कैप्चर की गई थी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से। ये 8 लिंक्ड टेलीस्कोप की नेटवर्क है। उन्होंने अर्थ के इन सारे रेडियो टेलीस्कोप को पावरफुल एटॉमिक क्लॉक से एक आपस से कनेक्ट किया। ऐसा करने से ये सारे टेलीस्कोप मिलकर एक ह्यूज टेलीस्कोप जैसा काम करने लगे, जो एक अर्थ के साइज का होगा। 200 साइंटिस्ट की एक टीम ने इस नेटवर्क टेलीस्कोप EST को M87 की ओर पॉइंट किया और सारे टेलीस्कोप ने कुछ डाटा कलेक्ट किए। जो डाटा इस टेलीस्कोप ने गैदर किया था वो 5000 टीबी था, जो बहुत ही बड़ा था, जिसे इंटरनेट के थ्रू भेजा नहीं जा सकता था। इसीलिए उन सारे डाटा को हंड्रेड्स ऑफ हार्ड ड्राइव्स में स्टोर किया गया और प्लेन से सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में ट्रांसपोर्ट की गई। वहां पे इन सारे डाटा को सुपर कंप्यूटर्स की मदद से प्रोसेस की गई और ये प्रोसेस खत्म होने में 2 साल लग गया और फाइनली वो इमेज मिल ही गया जिसका सबको इंतजार था। ब्लैक होल की इमेज मिलने के बाद में साइंटिस्ट ने यह पाया कि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जैसा इमेजिन कर रहे थे वो वैसा ही था। इस इमेज ने
एक बार फिर से अल्बर्ट आइंस्टाइन को सही साबित किया। मैं आपको बता दूं, स्टार हाइड्रोजन एटम्स का मैसिव कलेक्शन है। स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हो रहा होता है। इस प्रोसेस में एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होकर हीलियम एटम बनाता है और इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये एनर्जी आउटवर्ड फोर्स क्रिएट करता है जो ग्रेविटी का इनवर्ड फोर्स को अपोज करता है। ये एनर्जी स्टार को अपनी ग्रेविटी से कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। जब स्टार अलाइव रहता है तब वो इस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और ये फोर्स स्टार की ग्रेविटी को बैलेंस करता है। पर एक ऐसा समय आता है जब स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, तब आउटवर्ड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और ग्रेविटी का फोर्स उस पर भारी हो जाता है, जिसके कारण से स्टार इनवर्ड कोलैप्स होने लगता है और फिर एक पावरफुल एंड ब्राइट विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है और ब्लैक होल फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है। चलिए हम आपको और कुछ इंटरेस्टिंग ब्लैक होल्स रिलेटेड फैक्ट बताते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक मैसिव ब्लैक होल है। उस ब्लैक होल का नाम सजिटेरस ए है। इस ब्लैक होल का मास हमारे सन के मास से 4 टाइम्स ज्यादा है। आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ये ब्लैक होल अर्थ को निकल जाएगा, पर घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो अर्थ से 26,000 लाइट ईयर की दूरी पे है। ब्लैक होल किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर तब तक अट्रैक्ट नहीं करता है जब तक वो इवेंट होराइजन से बाहर हो, पर एक बार कुछ भी इवेंट होराइजन में इंटर हो गया तो फिर उसे ब्लैक होल निकल के ही छोड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल टाइम को स्लो कर देता है? आप इस बात को आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से समझ सकते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है तब उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। वैसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन में पहुंच जाए तब उस ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्पीड से तानेगी कि उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। एक थ्योरी के अनुसार कुछ भी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है, पर यह सिर्फ थ्योरेटिकली हो सकता है। अगर आप सन को किसी तरीके से स्मॉल स्पेस में उसकी सारी मास को कंप्रेस कर देते हैं तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। ये थ्योरी को आप अपने बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने बॉडी को एक एटम की साइज में कंप्रेस कर ले तो आप भी ब्लैक होल बन सकते हैं। सच में, क्या आप ब्लैक होल बनना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ब्लैक होल टाइम के साथ इवापोरेट होता रहता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसे पहली बार स्टीफन हॉकिंग ने प्रिडिक्ट किया था और इस फेनोमेनन को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। हॉकिंग रेडिएशन के अनुसार ब्लैक होल का मास टाइम के साथ स्पेस में बिखरता रहता है और ये तब तक चलता है जब तक ब्लैक होल खत्म ना हो जाए। पर यह कहानी यही खत्म नहीं होती है। ब्लैक होल से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स और थ्योरीज हैं जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने इस वीडियो में से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, गुड बाय।